Good check. All right, G. So today we're going to attempt a question. Before this, I used to show the final question, और वो भी बहुत कम, ज्यादातर लिखते हम ज्यादा थे और दिखाता मैं अपलोड में कम करता था, लेकिन अब आई थॉट कि हम साथ साथ पूरी वीडियो ही अपलोड कर देते हैं एज इट इज, ठीक है, क्योंकि लिखते हुए हमें काफी टाइम लग जाता है बिकॉज हम और गपशप दरमियान में लगाते हैं हाउ टू इंप्रूव आवर आंसर. एनीवेज, with the help of a circular flow of income diagram, first of all, anyone who does not know how to attempt an 8 marker, पता है किस तरह? 3 plus क्या बात है, knowledge and understanding. This 3 is analysis. ये 12 नंबर वाले एनालिसिस से बहुत डिफरेंट है. ये एनालिसिस क्या है? ये ज्यादातर चेन ऑफ एनालिसिस है. जस्ट एक्सप्लेन व्हाट्स गोइंग ऑन. इवैल्यूएशन हमें पता है, कीवर्ड्स का भी पता है और किस तरह करनी है. अच्छा जी, इसका मतलब डायग्राम के नंबर होंगे डेफिनेटली. एक्सप्लेन, क्या एक्सप्लेन करें? हाउ इक्विलिब्रियम इज डिटरमिन्ड. इक्विलिब्रियम पे फोकस ज्यादा होगा. ओपन इकोनॉमी में हमेशा ज्यादा फोकस होगा इक्विलिब्रियम के ऊपर. डिटरमिन कैसे होता है? And consider whether a budget deficit or a trade deficit is more likely to cause a lasting disequilibrium. फिर इसके ऊपर आएंगे बाद में. चलें फिर. ज्यादातर कुछ के इसकी वैल्यूएशन में कम करते हैं. वंस यू गेट द हैंग ऑफ इट, फिर आपके कहीं भी नहीं कटते. बात सिर्फ सिंपल सी ही है, लेकिन ज्यादातर लोग इवैल्यूएशन और एनालिसिस को भी बहुत गड़बड़ करते हैं, खासतौर पे 12 मार्क. जब उसने कह दी बेस्ट पॉलिसी, वो दूसरी ऑल्टरनेट नहीं लाते. ले भी आए हैं तो उसको एनालाइज नहीं किया. एनालाइज करना 12 नंबर में फायदे नुकसान है, ठीक है. एनीवेज, आ जाए आगे चलते हैं. शुरू करें. सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम explains the flow of money as output, income and expenditure flows from mainly private households to firms along with other major sectors of the economy. ये लास्ट टाइम है आप लोग लेट आए हैं. Along with other major sectors of the circular flow of income explains the flow of money as output, income and expenditure flows from mainly private households to firms along with other major sectors of the economy. Private households provide, don't do this in the exam. अच्छा, लोग जो देख रहे हैं वीडियो, उनके लिए क्या है कि whether we should do this or not. FOP, factors of production को FOP लिखना, आगे आएगा एग्रीगेट सप्लाई को AS लिख देना, खाली PPC को PPC लिख देना. दिस इज अ ग्रे एरिया, ठीक है. इट इज सजेस्टेड नॉट टू डू इट. राइट, पूरा लिखें फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है. लेकिन अगर टाइम शॉर्ट है, नहीं समझ आ रही, टाइम बहुत कम है, एंड पे पहुंचे में है, लिखना शुरू कर दें. बट डोंट मेडल अराउंड विद इंग्लिश टर्मिनोलॉजीज. मतलब बिटवीन को BW नहीं लिखना, बिकॉज को BZ नहीं लिखना. समझ रहे? अपनी तरफ से नहीं बनानी शुरू कर दी. सिर्फ इकोनॉमिक टर्मिनोलॉजीज को आप वो भी कोशिश करें कि ना करें. नो वन शुड डू इट until and unless you are short on time and very short on time. यार ग्रे एरिया. अगर मैं आप if some teacher tells you के कर सकते हैं, वो गलत कह रहा है. एंड इफ समवन सेज के नहीं कर सकते, मेरे हिसाब से वो भी गलत कह रहा है, ठीक है. ये ग्रे एरिया, इसका कोई जवाब नहीं है. फर्स्ट में एक दफा पूरी लिख के आप छोटा छोटा ब्रैकेट में लिख के फिर उसको करते रहें.
ना करें। अगर टाइम है तो ना करें, कोशिश करें अवॉइड करें, लेकिन अगर टाइम कम है तो कर लें। इतना माइंड नहीं करता गोरा। स्क्रिप्ट्स देखें जिसमें बच्चों ने किए और गोरा इतना माइंड नहीं करता, जो वो लिखता है उसमें वो कोशिश करता है कि ना करे। ठीक है, तो ग्रे एरिया, किसी को नहीं पता क्या करना है। मेरा सजेशन ये है कि ना करें until unless you're short on time. Private households provide factors of production in the factor market to, नहीं जरूरी नहीं है सच, in the factor market to firms, and in return receive payments for these factors of production, for example rents, profits, etc. This is referred to as national income in the preceding diagram. On the other hand, firms provide goods and services to private households and in return receive payments that is referred as to aggregate expenditure in the diagram below. An economy is said to be in equilibrium when aggregate expenditure is equal to, कोशिश करें पूरा लिखें लेकिन हम अभी टाइम के लिए नेशनल इनकम। अच्छा जी, क्या हुआ है? यस, कर दे। हाँ इसके अंदर, हाँ हाँ ए स्लैश ए डी, बट नॉट ओनली ए डी, क्योंकि यहाँ पे एक्सपेंडिचर शो करना लाजमी है। अच्छा जी, क्या किया हमने? हमने कुछ नहीं किया। हमें इस पूरे के हो सकता है एक नंबर मिले। मैंने ये जानबूझ के थोड़ा सा ज्यादा लिखा है कि अगर विदाउट अ ग्राफ यू नीड टू एक्सप्लेन दिस, तो हाउ वुड यू डू दैट। थोड़ा सा ये ज्यादा है इस क्वेश्चन के लिए देखा जाए, क्योंकि इस क्वेश्चन इट सेड विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम, तो ज्यादा नंबर इसके होने हैं डायग्राम के। तो आपने इस क्वेश्चन में इसको थोड़ा सा कंसाइज करना है। इफ इट डजंट से विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम, देन यू नीड टू एक्सप्लेन कि गुड्स एंड सर्विसेज कहां से कहां जा रहे हैं, उसके बदले एग्रीगेट एक्सपेंडिचर हो रहा है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहां से कहां जा रहे हैं, और लेकिन ये वो मार्क्स की मैं कह रहा था, याद है कि बताना है कि क्या चीज कहां से कहां जा रही है। हाँ वो उसमें हमने इंजेक्शंस लीकेजेस बतानी ना, उसमें इक्विलिब्रियम उससे बताएंगे। आ जाएं जी, जल्दी से कोशिश करें कि पूरा बनाएं, ठीक है, जिसमें प्रोडक्ट मार्केट और फैक्टर मार्केट दोनों बहुत क्लियरली समझाई गई हैं। टाइम टाइम पे आया करें, वो शुरू से आप लेट हैं तो इसलिए हो रहा है ना, कोई मसला नहीं। फ्राइडे को नहीं, आधी गेम तो आज ढल चुकी है। अभी आप घर जाएंगे, पेरेंट्स को आपके ये पहुंच गए, इस क्लास के एंड पे आपको ये मिल जाएंगे मिड टर्म रिजल्ट्स।
बहुत जबरदस्त। आपका तो मैंने पर्टिकुलरली देखा, बहुत जबरदस्त नंबर आए। यार तुम्हें पता है मुझे मजाक का शौक है। नहीं जी, नहीं, ये अगर मैंने दिखा दिया ना क्लास पूरी जाया हो जाएगी। चले चले, टाइम नहीं है। क्या करना है? फर्म्स, प्राइवेट हाउस होल्ड क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यहां से यहां जा रहे हैं, जिसके बदले यहां से यहां क्या जा रहा है? नेशनल इनकम। ठीक है। फर्म्स क्या प्रोवाइड कर रही हैं? गुड्स एंड सर्विसेज। ये, और इसके बदले उनको क्या रिसीव हो रहा है? एग्रीगेट एक्सपेंडिचर। जरूरी नहीं है, लेकिन अगर लिख दें तो अच्छा है। ये क्या है? टोटल एक्सपेंडिचर है ना, बस उसके अंदर ऐड होती है ना, इसलिए मैं Sir, वैसे तो एक्सपेंडिचर है जी। does this diagram have to be circular या हम square भी बना सकते हैं? इसको हम क्या कर सकते हैं? Like ऐसे circles में बनाना पड़ेगा या नहीं हम नहीं, एक जिस तरह मर्जी बनाएं, जिस तरह आप स्ट्रेट लाइंस बनाएं, सीधी लाइनें बनाएं, शार्प लाइनें बनाएं, एरोज सही होने चाहिए। अच्छा इसको ज्यादातर बुक्स, जिस तरह आपकी भी बुक है, वो इस तरह बनाती है रेक्टेंगुलर शेप में। प्राइवेट हाउस होल्ड यहां रखती है, ठीक है, वो एमसीक्यू देखा था ना। फर्म्स को yes यहां रखती है, फिर इस तरह लाइनें दिखाती है। इस तरह भी दिखा सकते हैं, जिस तरह दिल करता है। ये तो मेरा एक तरीका है। मैंने ये लिया हुआ है, एक बुक है okay लिप्सी, thank you उधर से लिया हुआ है। ठीक है, वरना आप जिस मर्जी से दिखाएं। ये आ गई फैक्टर मार्केट, ये आ गई प्रोडक्ट मार्केट। बस एक चीज का ख्याल रखें, ये जो एरोज है ना, ये बड़े क्लियर होने चाहिए। ठीक है, इसके अंदर लिख दें, ग्राफ के अंदर तो लिख सकते हैं, एरोज क्लियर होने चाहिए। ठीक है, फिर हम, नहीं, लिख दें तो अच्छा है। कितने, 0.1 सेकंड लगेगा आपका। नहीं, बाहर लिख दें। आपकी बुक बाहर लिखती है, इस तरह करती है, इंजेक्शन इस तरह लगा रही है, लीकेज इस तरह निकाल रही है। ये सबसे आसान तरीका है। ठीक है, हाँ मतलब सेंटर में जरा जगह दे दिया करें। कल पता नहीं। और ये आ गई इंपोर्ट्स। दरमियान में जरा फ्लेवर के लिए ना भी बनाए तो खैर है, लेकिन ये देखें ना जरा, ये आ गया। फॉरेन सेक्टर आ गया। अच्छा जी, 2 नंबर मिलने चाहिए मिनिमम, और 100 नंबर मिल जाए। ये हमने तो अल्टीमेट डायग्राम बना दिए ना, हमने तो बहुत ऊपर का डायग्राम बना दिया। ठीक है, मतलब आप सिर्फ ये भी बना देते, ये ना बनाते और ये भी ना बनाते, सिर्फ ये बना देते, तब भी काम चल जाता। ठीक है, लेकिन हमने पूरा फुल फ्लेज बना दिया। ये टॉपिक खत्म हो चुका है। क्या मतलब खत्म कब हो रहा है? प्रैक्टिस कर रहे हैं। अच्छा जी, एक्सप्लेन हाउ इक्विलिब्रियम इज डिटरमिन्ड इन एन ओपन इकोनॉमी। किसका नंबर होगा? ओपन इकोनॉमी का नंबर होगा। चलें जी, आ जाए, बना लिया? बनाए बनाए, जल्दी करें। ये हमने फुल अल्टीमेट बना दिया। आप ये साइडें वाली चीजें फारिग भी कर सकते हैं। मेरा ख्याल से अब 3 नंबर तक हम पहुंच गए हैं। थोड़ा सा समझाना रह गया, आ जाए जी, चलें समझाते हैं इसको।
करना ना, उसी के तो नंबर है। हाउ इक्विलिब्रियम इज फॉर्म्ड इन एन ओपन इकोनॉमी, तो वही यही तो है, इक्विलिब्रियम ही तो है। ठीक है, as mentioned above, an equilibrium of an economy is when aggregate expenditure is equal to national income. However, for this to be true, the money being injected into the economy must equal the money being withdrawn. Injections include investments into the circular flow, which are funded through savings, which is a leakage in banks. Private households do not spend their entire income सर्कुलेशन से निकल रही है, तो इंजेक्शन आ गई, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो, हाँ तो वो हमने लिखा है ना, यही तो बड़ी कॉमन सेंस की बात है। देखे ना, 5 बिलियन लेकिन अगर निकला और लेट सपोज होता नहीं है, ये जीरो है, तो फिर ये क्या है, ये तो सिस्टम से निकल गया, ये जीडीपी को कम कर रहा है बढ़ा रहा है, कम कर रहा है, लीकेज बढ़ रही है, तो ये तो निकल गया ना सिस्टम से, सर्कुलर फ्लो को बढ़ा रहा है कम कर रहा है। फिर वही 5 बिलियन अगर इंजेक्ट हो गया तो फिर सीन ऑन है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि 3 बिलियन इंजेक्ट हो। सारी नहीं ना करते, यही तो दिस इज द प्रॉब्लम। 3 बिलियन का बाहर इन्वेस्ट कर दिया, बाहर इन्वेस्ट कर दिया, फिर दूसरी गवर्नमेंट्स के बॉन्ड्स खरीद लिए, समझ रहे हो, दूसरी गवर्नमेंट के बॉन्ड्स खरीद लिए, टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज में लगा दिया, ठीक है, गोल्ड रिजर्व्स बाहर से खरीद लिए, उसमें पैसा लग रख दिया, तो ये वापस इन्वेस्ट तो नहीं हुआ, तो विड्रॉ हुआ सिस्टम से। इनकम कह रहे हैं, इनकम किस में कन्वर्ट होनी चाहिए, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर में, जो कि निकल रही है कुछ इसमें से इनकम, कुछ टैक्सेस में, कुछ अब वो खर्च होगी तो फिर वापस इंजेक्ट होगी ना, नहीं भी होती खर्च तो फिर तो हमारा रह गया, फिर इसका मतलब हमारा वो नहीं हो रहा। अच्छा, ये हमने बहुत लंबा पाथ ले लिया भाई, वही बात रिपीट कर रहा हूँ, एक सेकंड मुझे जरा सोचने दें। इंजेक्शंस इंक्लूड इन्वेस्टमेंट इन द सर्कुलर व्हिच आर फंडेड थ्रू सेविंग्स व्हिच इज लीकेज इन बैंक्स, प्राइवेट हाउसहोल्ड्स डू नॉट स्पेंड देयर एंटायर इनकम। ये मैं क्यों लिख रहा हूँ प्राइवेट हाउसहोल्ड्स, ये तो हम लिख चुके हैं ऊपर, सेविंग्स इंट्रोड्यूस कर चुके हैं, डबल लिख रहे हैं, डबल लिख रहे हैं, रुक जाइए लाइन काट दें, सॉरी माय बैड, माय बैड, माय बैड। सिमिलरली गवर्नमेंट्स, अब ये हरकत नहीं ना करनी जिस तरह मैंने गवर्नमेंट लिखा है, लेकिन खैर है, रेज टैक्सेस, governments raise taxes which is
another leakage from the circular flow. However, this money is spent by the governments as expenditure. For example, करंट एक्सपेंडिचर. अब ये बात आगे से आ रही है, डोंट वरी, आप लोगों को अभी नहीं पता करंट एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की टाइप्स होती हैं और कैपिटल एक्सपेंडिचर. आगे जाके हमें पता चल जाएगा कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर दो किस्म के होते हैं, करंट और कैपिटल एक्सपेंडिचर. दिस becomes an injection which increases the circular flow. In an open economy, अब जानबूझ के मैं अभी ओपन इकोनॉमी को डिफाइन नहीं कर रहा. आई एम जस्ट प्रिटेंडिंग कि मैं भूल गया हूं और मुझे बाद में याद आएगा. जस्ट टू मेक अ पॉइंट लिखें. इन एन ओपन इकोनॉमी, some income may be spent on imports from other countries. Hence, making this expenditure a leakage or withdrawal from the circular flow. At the same time, foreign countries may buy domestic goods of this country, that is exports, making this an injection. As seen in the diagram above, the economy would be in equilibrium when all injections I plus G plus X, make sure कि हमने I G X लिखा हो. S T M are equal to all leakages S plus T plus M. This is the equilibrium of an open economy. ओहो, एकदम याद आया अब हमें कि ओपन इकोनॉमी तो समझाया ही नहीं.
नहीं, अब आप क्या करेंगे, अब आप लगाएंगे इधर एक घटिया सा स्टार शुरू में, टू एड अ डेफिनेशन, ऐसे मतलब मैं आपको तरीका बता रहा हूं कि आप ये किया जा सकता है, जरूरी नहीं है ये लाजमी टू ऐड अ डेफिनेशन करें, शुरू में समझा दिए ठीक है। टू ऐड अ डेफिनेशन, एन ओपन इकोनॉमी, समझाओ यार इसको, टू ऐड अ डेफिनेशन, एन ओपन इकोनॉमी is where is which is involved in international trade, hence has exports and imports as injections and leakages respectively. टू सेक्टर, हाँ अगर गवर्नमेंट नहीं है, प्लान्ड इकोनॉमी, फ्री मार्केट इकोनॉमी। टू सेक्टर नहीं, वो तो फर्म्स और प्राइवेट हाउस होल्ड, नहीं वो ओपन नहीं हो सकते, वो तीन हो सकते। Imports as injections and leakages respectively. मेरे हिसाब से हमें 6 नंबर मिलने चाहिए सारी गेम डालने, नहीं ऐसे थोड़ी होता है। With the help of circular flow of income diagram, check how equilibrium check is determined in an open economy. Check. Consider whether a budget deficit or a trade deficit is more likely to cause a long-lasting disequilibrium. अब एज ऑलवेज, अब हमने तो मैंने मार्क्स स्कीम देखी हुई है, लेकिन लेट सपोज नहीं देखी हुई, तो एक कंफ्यूजन है क्या, कि ये जो ट्रेड डेफिसिट है और बजट डेफिसिट है, ये एनालिसिस में लेके आए या ये सिर्फ इवैल्यूएशन तक महदूद है? अभी तक आप कितना लिख चुके हैं? 1.5 pages, इंक्लूडिंग दैट डायग्राम। हाउ बिग इज दैट डायग्राम? थोड़ा सा जरा ज्यादा लिख चुके हैं। अगर ये एनालिसिस में हुआ तो मुझे नहीं समझ आ रही, लेट सपोज मैं एग्जाम में बैठा हूं, क्या करूं? तो आई विल गो ऑल इन। मैं इसको भी पूरा समझाया, अब मैं इसको भी ऐसा समझाऊंगा कि ये एनालिसिस के भी नंबर मुझे दे और खाली इवैल्यूएशन में ना डाले। तो आई नीड टू एक्सप्लेन बजट डेफिसिट और ट्रेड डेफिसिट, ठीक है? हाँ, सर थोड़ा सा ऊपर कर। व्हाट? अच्छा ऊपर, ये लें, जल्दी करें, स्पीड मारें। अब बजट डेफिसिट इज व्हेन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, हाँ कभी कभार ये बजट डेफिसिट इज नॉट अ बैड थिंग। A budget deficit is when government expenditure is greater than the tax revenue of the government. This implies that there is a net injection into the economy, which is likely to increase circular flow of income. नहीं, वो नहीं होती। डेट सर्विसिंग को काउंटर कर लिया हुआ है हमने, उसको इनकॉर्पोरेट कर लिया गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जब उससे ज्यादा सर्कुलर फ्लो के अंदर, वो लीकेज नहीं है, जरूरी नहीं है। किसने कहा है? ये सबसे बड़ा इशू है। लोग समझते हैं कि डेट सर्विसिंग सिर्फ बाहर ही है, में अभी भी पाकिस्तान का ज्यादा डेट इंटरनल है, एक्सटर्नल कम है। ऑन द अदर हैंड, ये मैं एक्सप्लेन करूंगा जब बैलेंस ऑफ पेमेंट समझाऊंगा। ऑन द अदर हैंड,
ऊपर क्या है? ट्रेड डेफिसिट है ना, सरप्लस तो नहीं है ना? ट्रेड डेफिसिट. A trade deficit is when import expenditure exceeds export revenue. This is a net leakage from the economy, reducing the circular flow of income and consequently GDP. लें जी, अब आ जाएं हम किस तरफ चलते हैं? अब हम एवेल्युएशन और कंक्लूजन की तरफ चलते हैं. देखें जी, सवाल पढ़ें जरा, क्या कहता क्या? थोड़ा ये जरा जज्बाती हो गया हूं मैं. हाँ, मुश्किल है. अच्छा जी, मोर लाइकली टू कॉज अ लास्टिंग डिसइक्विलिब्रियम. ज्यादा बड़ा डिसइक्विलिब्रियम कौन कॉज करेगा? ट्रेड डेफिसिट. एंड व्हाई? व्हाई? डिफिकल्ट होगा डिपेंडेंसीज को खत्म करना. अगर ट्रेड डेफिसिट आप इंपोर्ट कर रहे हैं और खासतौर पर रॉ मटेरियल्स, तो फिर उसको विद इन क्विकली उसको चेंज करना. हाँ, तो फैक्टर एंडाउमेंट ऐसी है कि आपका ये है ही नहीं एक चीज. अब ऑयल नहीं है तो नहीं है, तो अब जारी बात है इंपोर्ट करना पड़ेगा. अब बड़ा अफसोस हुआ, क्या करें फिर? हाँ, लेकिन फिर क्या लॉजिक क्या दोगे? मुश्किल हो जाएगा कि बहुत ज्यादा बड़ा बजट डेफिसिट है. ठीक है, हमने आगे पढ़ना है कि डेफिसिट्स की टाइप पढ़नी है. उसमें होता है स्ट्रक्चरल डेफिसिट है. टैक्स वैसे ही बहुत कम है. पाकिस्तान जैसे, पाकिस्तान में दोनों ही मुश्किल है. ट्रेड डेफिसिट भी मुश्किल है, बजट डेफिसिट भी नहीं खत्म हो रहा हमसे, ट्रेड डेफिसिट भी नहीं खत्म हो रहा. समझ आई? चलें जी, आ जाए. लेकिन बिल्कुल भी नहीं. क्यों? हाँ, इसमें इस तरह क्या मसला है इतना तुमने? चलो भाई, टाइम नहीं है, इधर देखो. अभी हमने वो भी डिस्कस करना है पेपर. आ जाए जी. अ ट्रेड डेफिसिट may have a long lasting disequilibrium if the country faces स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स. ये हमने पढ़ना है हमारे सिलेबस में. हमने पढ़ना है ट्रेड डेफिसिट किस टाइप का होता है. ट्रेड डेफिसिट, टाइप्स ऑफ ट्रेड डेफिसिट्स. ठीक है, रीजंस फॉर ट्रेड डेफिसिट्स. उसमें से एक मेजर रीजन है क्या? स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स. दैट इज, इट प्रोड्यूसेस few, it produces नहीं, it exports few goods and services due to factor endowments and imports a lot of goods and has a high dependency on them. On the other hand, the tools of taxation and government expenditure
are in control of the government and can be adjusted relatively quicker than exports and imports. Can be concluded that although structural budget deficits भी structural होते हैं, budget deficits can be more lasting. However, trade deficits occurring due to factor endowments, high dependency, and structural problems can be, what is the word that they've used? Is more likely to cause lasting basically. Is more likely to cause a lasting disequilibrium. 2.5 pages दिखा रहा हूं. 3.5 नहीं तुम बहुत बड़ा लिखते हो. कितने? 2.5 2 पे है कोई? 3 बड़ा लिखते हो. 1.5 क्या पेज की स्ट्रेंथ है? रुक जाएं, इसको चेक करना है. जो मैंने लिखा है उसको चेक करना पहले. आ जाएं जी, देखते हैं. किधर गया? ओहो, ये तो क्या शेयर कर दिया. बैठे रहे. हाँ जी, दिस वाज द क्वेश्चन. पढ़ें गौर से, इधर देखें एवरीवन. Understanding of the circular flow of income shown through an accurate diagram showing income flows between firms and households. इनकम आ रही है, जा रही है, उनकी इनकम आ रही है, जा रही है. प्राइवेट हाउसहोल्ड्स की इनकम, और वो भी दिखानी है. Correct inclusion of exports and imports, correct inclusion of government spending and taxation. Explanation of injections into the circular flow of income. Did we do that? Explanation of leakages to the circle. Determination of equilibrium, which is I plus V plus X is equals to S plus T plus N. Consideration how a budget deficit or a trade deficit leads to disequilibrium in the circular flow of income. Consideration which is likely to cause a lasting disequilibrium. आ जाएं देखते हैं. Did we do all of this? अब इसमें मुझे पता था, जानबूझ के मैंने ज्यादा लिखा है किसको? ट्रेड डेफिसिट, बजट डेफिसिट को, क्योंकि मुझे कंफर्म, मुझे तो पता था कि मार्क्स स्कीम में ये है, लेकिन हमें अगर एग्जाम में ना पता चल रहा हो तो जस्ट टेक अनदर स्टेप और ट्राई टू एक्सप्लेन देम इन ड्यू डिटेल. अच्छा जी, यहां पे हमने क्या किया सारा? यहां पे हमने सर्कुलर फ्लो समझाया. सो टेक्निकली नो मार्क्स. दिस इज सर्कुलर फ्लो. ये हमने थोड़ा सा समझा दिया, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कैसे जा रहे हैं, गुड्स एंड सर्विसेज कहां से कहां जा रही हैं. मेन नंबर हमें इधर से मिल गए. ये किसके? नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग के डायग्राम के. फिर उसने कहा करेक्ट इंक्लूजन ऑफ, हमने लिखा इंजेक्शंस इंक्लूड इन्वेस्टमेंट्स व्हिच आर फंडेड थ्रू सेविंग व्हिच इज अ लीकेज. ये हो गया. फिर हमने गवर्नमेंट टैक्सेस व्हिच इज अनदर लीकेज. सर्कुलर फ्लो
जो एक्सपेंडिचर है, ठीक है, दिस बिकम्स एन इंजेक्शन, बता दिया गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। समझ रहे, हमने एक्सप्लेन किया कि कैसे आ गया। फिर हमने कहा इंपोर्ट्स जो होती हैं वो क्या है, लीकेज है। और फिर हमने कहा कि एक्सपोर्ट्स जो है वो इंजेक्शन है। साथ साथ हमने ये भी बता दिया कि ये ज्यादा कम कैसे करेगा। फिर इक्विलिब्रियम की बात आई, हमने ऊपर भी मेंशन किया कि इक्विलिब्रियम एग्रीगेट एक्सपेंडिचर और नेशनल इनकम बराबर होता है। दूसरा हमने ये भी मेंशन किया जहां इंजेक्शंस और लीकेजेस बराबर होती हैं सारी। ये मेरा ख्याल से हमें 3 नंबर मिलने चाहिए। फिर हम आ गए, हमने बजट डेफिसिट समझाया, ठीक है, और हमने इसके कोई मार्क्स हमें नहीं मिले, ठीक है, ये खाली इवैल्यूएशन में था। वो मुझे पता था, लेकिन हमें पता था, हमने कल भी देखी थी मार्क्स की, लेकिन फिर भी हमें क्या पता एग्जाम में ये करना है, तो यू नीड टू एक्सप्लेन बजट डेफिसिट। तो दिस इज जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम, बट स्टिल वी डोंट नो कि एग्जामिनर किस पे मार्क कर रहा है, किस पे नहीं कर रहा। ट्रेड डेफिसिट में हैव लॉन्ग लास्टिंग। हमने कहा कि स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स होते हैं, एक्सपोर्ट्स कम होती हैं क्योंकि फैक्टर एंडाउमेंट चीजें ही नहीं है हमारे पास देने के लिए दुनिया को, तो क्या करें, और इंपोर्ट ज्यादा है क्योंकि हाई डिपेंडेंसी हो सकती है। टैक्सेशन हमने कहा गवर्नमेंट के कंट्रोल में और वो क्विकर देन एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स, इसको कहते हैं कंपैरिजन। सो कंपैरिजन वाज मस्ट, ठीक है। फिर हमने कंक्लूड भी कर दिया। चलें, बहुत ही कोई खड़ूस आदमी हुआ, वैसे तो 2 बनते, लेकिन चलें मैं अपने आप को 1 दे, मैं 7 out of 8, which is fair. I'm happy with 7 out of 8. क्या, चलें जी, this is where we stop for today. I'll see you in the next video.